हेलो डियर, तो स्वागत करता हूं आप सभी को बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। दोस्तों अब से मैं कुछ चेंज किया हूं और आपको दोस्तों मैं बोर्ड पे समझाऊंगा, एक ही क्वेश्चन लेकर आऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको बोर्ड पे समझाएं और आपको हम चीज़ें को दोस्तों यहां पे बताएं कि कैसे लिखना है और कैसे दोस्तों क्वेश्चन को डील करना है। तो हम यहाँ पे लाइव में आपको वीडियो बना के एक ही क्वेश्चन समझाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि बोर्ड पर स्टेप बाई स्टेप समझाने का कोशिश करें। तो आज हम दोस्तों आ चुके हैं फर्स्ट ईयर का बहुत ही ज़बरदस्त विटामिन के। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि विटामिन। जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे 5 या 10 नंबर में दोस्तों पूछा जाता है और पूछा जाएगा। किसी भी स्टेट से अगर जीएनएम नर्सिंग कर रहे हैं तो दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है 10 नंबर में कि विटामिन होता क्या है और विटामिन का वर्गीकरण करें, किसी एक विटामिन का चर्चा करें विस्तृत में। ये होने वाला है। आज के बाद आप लोग विटामिन के बारे में चाहे 10 नंबर में हो, 5 नंबर में हो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट लिख सकते हैं। दोस्तों ये जो है ये आपका मैं बता दूँ, ये जो आप देख रहे हैं विटामिन, ये आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में है, तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए करते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि विटामिन, दोस्तों मैं बता देता हूं कि विटामिन जो है उसका रासायनिक नाम है, जैसे ए बी सी डी ई, बी का दोस्तों बहुत सारे टाइप्स है और के तक हमारा विटामिन है। तो दोस्तों इसमें सभी का अपना अपना रासायनिक नाम है, लेकिन जो हम लोग को पढ़ना है दोस्तों, मैं यहाँ पे रासायनिक नाम लिख दिया हूँ। चलिए मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए विटामिन ए है, विटामिन ए को हम लोग कहते हैं रेटिनॉल, या दोस्तों इसको कहते हैं एक्सजेरोफाइटल। या दोस्तों इसको क्या कहते हैं, विटामिन ए को ध्यान से सुनिएगा, विटामिन ए को हम लोग कहते हैं साथियों रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या कहेंगे, रेटिनॉल। विटामिन बी को क्या कहेंगे, तो दोस्तों विटामिन बी को हम लोग कहते हैं थायमिन। जी हाँ दोस्तों, विटामिन बी को क्या कहेंगे दोस्तों, थायमिन बोलते हैं विटामिन बी को। अब देखिए दोस्तों विटामिन बी में है कि विटामिन 1 को ही विटामिन बी बोलते हैं, उसके बाद आता है विटामिन 2 है, विटामिन 3 है, विटामिन 6, 7, ये सब आता है। तो उतना दोस्तों हमको डीपली में जाना नहीं है, बस विटामिन के जो 2 टाइप इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग को पढ़ना है। 2 टाइप इंपॉर्टेंट क्या है, विटामिन B7 और विटामिन B12। विटामिन B7 को कहते हैं बायोटिन, विटामिन B7 को क्या कहेंगे, बायोटिन, ध्यान में रखिएगा। विटामिन B12 को क्या कहेंगे दोस्तों, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B2 दोस्तों कोबाल्ट का मुख्य स्रोत होता है, इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं, तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं साइनोकोबालामिन। देखिए यहाँ पे कोबालामिन आ रहा है और क से कोबाल्ट और क से कोबालामिन होता है, तो देखिए साइनोकोबालामिन विटामिन B12 के बोलते हैं। तो 2 चीज़ याद रखिए, विटामिन B7 को क्या बोलते हैं, तो बायोटिन बोलते हैं, विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, तो साइनोकोबालामिन बोलते हैं। और सीधा विटामिन बी कहा जाए या विटामिन 1 कहा जाए, दोनों एक ही होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थायमिन बोलते हैं। तो चीज़ समझ लिए। विटामिन B7 दोस्तों, विटामिन B7 एक अलग विटामिन है, मतलब विटामिन बी को हम लोग कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम भी है। उसके बाद विटामिन डी है। दोस्तों विटामिन डी क्या होता है मैं बता दूं, तो दोस्तों विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो होता है कैल्सीफेरॉल। और ये भी याद करना इतना इजी है, क्योंकि जानते हैं विटामिन डी की कमी से हड्डी में रोग होता है, और हड्डी में रोग होता है तो कैल्शियम का गोली दिया जाता है, तो इसीलिए इसको दोस्तों कैल्सीफेरॉल हम लोग कहेंगे। तो विटामिन डी बहुत आसान है, हड्डी से रिलेटेड है, और हड्डी में क्या दिया जाएगा, कैल्शियम दिया जाएगा, तो कैल्सीफेरॉल इसका नाम है। चाहे तो आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन ई दोस्तों, विटामिन ई का जो नाम है दोस्तों वो होता है दोस्तों टेकोफेरॉल। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ई का क्या नाम है, टेकोफेरॉल। बहुत ही शानदार है, तो टेकोफेरॉल नाम होता है। एक बार और रिपीट कर देंगे, ध्यान में आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो है एक लास्ट हमको बचता है विटामिन के। जी हाँ दोस्तों, विटामिन के का नाम क्या होता है, तो विटामिन जो के का नाम है वो है फिलोक्विनोन। जी हाँ दोस्तों, विटामिन के का नाम क्या है, फिलोक्विनिन। जी हाँ दोस्तों, विटामिन के का नाम क्या है, फिनोक्विनोन। इसको ध्यान में रखिए। तो ये चीज़ हो गया, फिनोक्विनोन हो गया विटामिन के का नाम। अब चलिए हम एक बार, अब दोस्तों इसको बिना देखे आप लोग एक बार ध्यान में सोचिएगा कि किसका क्या नाम है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा, और लॉन्ग क्वेश्चन जब 10 नंबर पूछेगा तो सभी को रासायनिक नाम लिखना ही पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, दिमाग दीजिए। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, तो दोस्तों विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। ध्यान में रखिएगा, विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। विटामिन बी को क्या बोलते हैं, विटामिन बी या B1 एक ही है, तो बी को क्या बोलते हैं, तो दोस्तों थायमिन बोलते हैं, थायमिन विटामिन बी को। अब चलते हैं विटामिन B7 के तरफ। विटामिन 6 भी है, विटामिन 4, 3 भी है, तो उसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे। विटामिन 7 और 12 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेंगे। विटामिन 7 को बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा होगा बायोटिन। जी दोस्तों देखिए यहाँ पे विटामिन B7 को बायोटिन बोलते हैं, रासायनिक नाम। विटामिन B12, जी हाँ दोस्तों, विटामिन B12 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो साइनोकोबालामिन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो B12 है वो एक कोबाल्ट का स्रोत है, तो दोस्तों ये जो होता है साइनोकोबालामिन। विटामिन सी क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये ध्यान में रखिएगा। विटामिन डी का क्या नाम है? तो दोस्तों कैल्सीफेरॉल। हम बताए हैं कि विटामिन जो डी है कैल्शियम की कमी से होता है और कैल्शियम हड्डी के रोग में दिया जाता है। तो विटामिन डी जो है वो दोस्तों कैल्शियम उसमें पाया जाता है, तो इसीलिए उसको हम लोग कैल्सीफेरॉल बोलेंगे। विटामिन ई क्या है, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन ई जो है वो होता है टेकोफेरॉल। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ई का नाम रासायनिक केमिकल नाम जो है टेकोफेरॉल है, इसको ध्यान में रखिए। विटामिन के का नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन जो के का रासायनिक नाम है वो है दोस्तों यहाँ पे देखिए फिलोक्विनोन। जी हाँ दोस्तों, फिलोक्विनोन नाम है विटामिन के का। तो दोस्तों ये था रासायनिक नाम। अब हम लोग चलते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन 10 नंबर में पूछेगा तो सभी के बारे में दोस्तों क्या करेगा, आपको 1-2 लाइन लिखना पड़ेगा। जैसे इसके कमी से किसके कमी से कौन सा रोग होता है, किसमें क्या चीज़ जरूरी है खाना, ये सब होता क्या है। तो 2-2, 3-3 लाइन सभी में लिखना पड़ेगा, तभी 10 नंबर के नंबर मिल पाएगा आपको। और सभी के बारे में जानना भी जरूरी है। तो हम चलिए अच्छे से जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट गो। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मतलब मान लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विटामिन का बताइए विटामिन क्या है, तो हम लोग देखे हैं कि विटामिन का रासायनिक नाम, जैसे आप सभी विटामिन के बारे में लिखते जाएंगे ना, तो वहाँ पे सभी विटामिन के पोस्ट में करके आपको लिखना पड़ेगा कि इसका रासायनिक नाम ए होता है, जो कि मैंने बता चुका हूँ। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो विटामिन है दोस्तों ये करता क्या है हमारे शरीर में, ये तो जान लिए कि विटामिन कौन कौन सा विटामिन है, तो ये करता क्या है शरीर में। देखिए दोस्तों जो विटामिन है हमारे शरीर में दोस्तों क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि ये जो विटामिन है पूर्ण रूप से हमारे आहार पे डिपेंड करता है कि हमारा आहार कैसा है, हमारा पोषक जो पोषण है वो कैसा है। या पूर्णतः आपको जो है दोस्तों आपके जो भोजन है उस पर निर्भर करता है, और भोजन जैसा आप लेंगे वैसा आपका दोस्तों जो है शरीर को विटामिन मिलते जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक संतुलित भोजन करना सही मात्रा में, जिससे सभी विटामिन का जो है वो पूर्ति शरीर को हो सके, इसीलिए कहा जाता है। तो दोस्तों एक जो विटामिन है मूल रूप से ये दोस्तों यह कार्बनिक यौगिक है। जी हाँ दोस्तों, यह क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है जो कि हमारे शरीर में भोजन के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये चीज़ों को समझ लीजिए, ज़्यादा विटामिन के ऊपर है नहीं। अब दोस्तों विटामिन सभी विटामिन का अलग अलग काम होता है कि किस विटामिन का क्या काम है, किस लिए है, तो इसीलिए सभी का अलग अलग नाम रखा गया। अब दोस्तों विटामिन ए से स्टार्ट होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे पहले ए। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें बातें हैं वो आप जान लीजिए दोस्तों कि विटामिन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। विटामिन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा भाग है दोस्तों? तो पहला जो भाग है दोस्तों, इसमें जो पहला जो भाग है ए है दोस्तों जल में, पहला जो भाग है जल में घुलनशील। पहला जो भाग है दोस्तों वो है जल में घुलनशील, और दूसरा जो है दोस्तों वर्गीकृत किया गया ये है दोस्तों आपका वसा में घुलनशील। तो दोस्तों ये 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। अब हम लोग देखेंगे कि इस दोनों में कौन कौन से विटामिन आते हैं, किस में कौन विटामिन आता है, मतलब कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन फैट में वसा में घुलनशील है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों आप लोग को बहुत ईजी है, इसमें दोस्तों 4 विटामिन घुलनशील होता है, इसमें मात्र 2 विटामिन घुलनशील होता है। इसमें जो होता है दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी क्या होता है दोस्तों, घुलनशील होता है। समझिए जल में घुलनशील जो विटामिन है मात्र 2 विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी। अब विटामिन बी में बहुत सारा टाइप है, जो कि मैंने 2 टाइप्स आपको बताया है। तो जितना भी विटामिन बी वाला है सब जल में घुलनशील है, और विटामिन सी भी जल में घुलनशील है। अब कैसे? तो दोस्तों नींबू का रस जो होता है, अगर आपको जल में उसको जल में उसका नींबू का रस आप वहाँ पे निचोड़िएगा तो उसका जो रस है वो जल में मिल जाता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। तो वो नींबू का जो रस है दोस्तों विटामिन सी देता है। जैसे आंवला है, आंवला का भी अगर निचोड़ कर उसका रस अगर मिलाया जाए जल में तो भी मिल जाएगा। और जानते हैं कि सबसे अच्छा स्रोत आंवला ही है विटामिन सी का, मतलब जितने भी खट्टे पदार्थ है उसमें विटामिन सी मौजूद रहता है। तो ये चीज़ को समझ लीजिए। तो इसलिए 2 विटामिन है जो कि जल में घुल जाता है आसानी से, विटामिन बी और विटामिन सी। ये हो गया। अब विटामिन वसा में कौन सा घुलनशील है? तो दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ई। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ये जो है क्या है, वसा में घुलनशील है। तो एक चीज़ को समझ लीजिए कि ये जल में नहीं घुलेगा, तो ये क्या है, ये जल में कभी नहीं घुलेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा दोस्तों कि बताइए वह कौन सा ऐसा 2 विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है, तो क्या हो जाएगा, विटामिन बी और विटामिन सी। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप आराम से लिख देंगे। आपसे पूछ देगा कि बताइए वह कौन सा
दो ऐसे विटामिन का नाम बताइए जो वसा में घुलनशील हो, तो 4 है, इसमें से 2 कोई लिख दीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो आप समझ गए कि जल में कौन घुलनशील है, वसा में कौन घुलनशील है। अब इसी के आधार पर हम 6 विटामिन का 2 पहले इसको देख लेंगे, जल में घुलनशील वाले को, फिर देखेंगे इस वसा में घुलनशील वाले को कि किसका क्या काम होता है। चलते हैं जल में घुलनशील जो 2 विटामिन है उसको लिख लेते हैं। आपको देखिए क्वेश्चन कैसे लिखना होगा, आप लोग लिखेंगे तो स्पष्ट वहाँ पे क्या लिख देंगे कि विटामिन ए है, मतलब विटामिन ए कार्बनिक यौगिक है जो हमारे शरीर में भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाले भोजन के द्वारा प्राप्त होता है, जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक एक कार्बनिक यौगिक है। ये हो गया विटामिन। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे विटामिन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, पहला जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। और जल में घुलनशील जो 2 है उसको लिख देंगे, और जो वसा में घुलनशील 4 जो अभी लिखाए हैं उसको लिख दीजिएगा। अब उसके बाद जब आप लिखते चलिएगा तो आप लिखिएगा जल में घुलनशील जो 2 विटामिन है उसमें आप दोनों के बारे में चर्चा करना होगा, क्योंकि 10 नंबर में पूछेगा, तो ऐसे ही तो लिखने से काम चलेगा नहीं। तो आपको जो जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी है इसके बारे में भी लिखना होगा कि विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है, यह कौन सा कार्य करता है, इसका भोजन कौन सा स्रोत है जिसके द्वारा ये प्राप्त होता है। तो ये सारे चीज़ को लिखना पड़ेगा, रासायनिक नाम लिखना पड़ेगा, और इसको जब टोटल को लिखेंगे तो 2 पेज में होगा, जो कि बिल्कुल आसान है। समझा देंगे तो बिल्कुल आसान है। अभी तक जितना बताए हैं 1 पेज का हो चुका है, 1 पेज का हो चुका है इतना। अब जो बता रहे हैं 1.5 पेज का और है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों सीधा तौर पे आप जानिए, आप लोग जानते होइएगा कि विटामिन जो सी विटामिन जो बी है, आगे बी के बारे में देखते हैं फिर सी देखेंगे। विटामिन जो बी है इसका हम लोग क्या जाने हैं, तो थायमिन जाने हैं। विटामिन बी को हम लोग क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। विटामिन B7 को हम लोग बायोटिन बोले हैं, और विटामिन B12 को क्या बोले हैं, तो हम लोग साइनोकोबालामिन बोले हैं। बोले क्या है, इसका नाम होता ही है। तो दोस्तों जो विटामिन थायमिन है इससे होने वाला रोग जो होता है दोस्तों बेरी बेरी होता है। आप सभी सुने होंगे कि विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों विटामिन बी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। तो साथियों मैं बता देता हूँ, यह दोस्तों क्या करता है, आपके विटामिन B7 है ये कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के उपापचय में सहायक होता है। मतलब आपके शरीर में अत्यधिक दोस्तों फैट बढ़ जाता है ना, तो उसको ये कम करने का काम करता है कौन, विटामिन B7। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद यह त्वचा और तंत्रिका तंत्र को समान स्थिति बनाए रखने में सहायता करता है। मतलब जो आपका नर्वस सिस्टम है ना दोस्तों, उसको वही हो गया तंत्रिका तंत्र, और जो आपका स्किन है उसको ये क्या करता है, समान स्थिति में बनाकर रखता है। उसके बाद दोस्तों है बायोटिन, प्रायोगिक प्राणियों में समान गर्भाधारण और दूध स्रावन के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों जो B7 है इसका बायोटिन नाम है, ये क्या करता है, यह दोस्तों एक जो प्रायोगिक होता है, जो एक्सपेरिमेंटल जो दूध लाने के लिए जो आवश्यक एक ये जो विटामिन है ये क्या होता है, आवश्यक होता है। तो ये चीज़ को समझ लीजिए। तो विटामिन B7 है क्या, इसका काम क्या है, तो दोस्तों इसका कार्य यही है कि यह जो तंत्रिका तंत्र है इसको समान स्थिति बना के रखता है। साथ ही दोस्तों ये त्वचा में क्या करता है, तो आप समझिए कि जो विटामिन बी जो दोस्तों 7 है, हम लोग विटामिन बी में देख रहे हैं B7 के बारे में। तो दोस्तों जो विटामिन बी है इसमें दोस्तों हम लोग विटामिन सी के बारे में क्या देख रहे हैं कि यह त्वचा में काम करता है। यह क्या करता है दोस्तों, ये त्वचा में काम करता है। उसके बाद यह क्या करता है, तंत्रिका तंत्र में क्या करता है, काम समान स्थिति बना के रखता है। तो ये चीज़ें हो गया। उसके बाद दोस्तों ये जो है गर्भधारण दूध उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है, ये बायोटिन वाला B7 वाला, तो ये बी के बारे में हो गया। अब दोस्तों इसका जो स्रोत है, मतलब B7 किस भोज्य पदार्थ के द्वारा प्राप्त हो सकता है, किसके लेने से, तो दोस्तों यकृत जो आपका दोस्तों लीवर है वहाँ पे मौजूद होता है विटामिन B7 लीवर में। ये सूखी ईस्ट चावल के जो ऊपरी परत होता है दोस्तों, मतलब चावल को जो धोते हैं, देखते हो या कोई चावल पुराना हो जाता है तो उस पर दोस्तों उजला उजला जो होता है वो जम जाता है, और हाथ में जब उसको मिलाइएगा तो हाथ में उजला उजला पाउडर जैसे लग जाता है चावल पुराने होने पर। तो वही जो पाउडर ऊपरी परत होता है वही दोस्तों होता है बायोटिन। ये चीज़ हो गया। मूंगफली, सोयाबीन, अंडे, फल, गाय का दूध, सब्जियाँ, फल, ये सब जो है दोस्तों नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि यहाँ से विटामिन B7 मिलेगा। ये हो गया। अब देखिए दोस्तों विटामिन B12, विटामिन में हम लोग 2 चीज़ें देखे हैं, विटामिन B7 और विटामिन B12। तो दोस्तों जो विटामिन 12 है इसके कमी से क्या होगा, तो दोस्तों आपको एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया आप लोग जानते हैं एक आयरन के कमी से होता है, और एक दोस्तों एनीमिया होगा जो कि कोबाल्ट के भी कमी से होता है। तो दोस्तों ये विटामिन B12 से जो एनीमिया होता है इसको कोबाल्ट के कारण से कमी में होगा। और ये दोस्तों क्या करता है, आपके जो लाल कोशिका होता है RBC, उसमें दोस्तों ये क्या करता है, उसमें RBC के कणों को बढ़ने में सहायता करता है कौन, विटामिन B12। तो ये भी दोस्तों होता है, मतलब कोबाल्ट के कमी से जो होने वाला रोग है उसके लिए कौन सा उत्तरदायी होता है, विटामिन B12।
B12। इसमें दोस्तों जो आप चीज़ें लेंगे, मांस, मछली, अंडा, गाय का दूध, जिससे दोस्तों आपको B12 प्राप्त हो सके भोजन में, वो सारे चीज़ें यहाँ पे लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये विटामिन B7 और B12 का कार्य क्या होता है आप लोग समझ गए। अब हम आपको सीधा समझा देते हैं विटामिन B7 के बारे में। विटामिन B7 B12 हो गया। विटामिन B7 दोस्तों क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, तोड़ता है और आपके शरीर में वसा को एक नॉर्मल स्थिति बना के रखता है, जिससे फैट कम बनेगा। तो वही चीज़ें हैं। और यह विटामिन B7 त्वचा में भी कारगर होता है, तंत्रिका तंत्र को समान स्थिति बना के रखता है। विटामिन B12 जो है उसका कार्य है कि आपका जो शरीर है उसमें आरबीसी के निर्माण में दोस्तों, आरबीसी के जो कण हैं उसमें दोस्तों इजाफा करना, आरबीसी को संतुलन बना के रखना। तो ये चीज़ें हैं। अब हम चलिए देखते हैं विटामिन C के बारे में, एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में। तो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C क्या होता है दोस्तों, विटामिन, यहाँ पे देखिए विटामिन C को क्या बोलते हैं दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल, इसको अम्ल बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं विटामिन C को। देखिए दोस्तों एस्कॉर्बिक जो एसिड होता है, एसिड या अम्ल ही होता है। विटामिन C का जो दोस्तों मेनली इसका जो आमतौर पे आप लोग देखते होइएगा, स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। अब स्कर्वी रोग में होता है दोस्तों कि मसूड़े से खून आने लगेगा, हो सकता है आपका जो दोस्तों घाव जो होगा, अगर शरीर के किसी भाग पे अगर घाव हो जाएगा तो घाव भी भरने का काम कौन करता है, एस्कॉर्बिक अम्ल करता है। अगर आपका किसी शरीर के अंग पे घाव हो चुका है दोस्तों, तो ये भरने का काम करता है, घाव को ये सूखने के लिए बहुत आवश्यक है विटामिन C। ये क्या करता है दोस्तों, ये ऊतकों को जोड़ने का काम करता है, ऊतकों को एक साथ जोड़ के और वहाँ पे जो ऊतक निर्माण होगा और वो घाव का क्या करता है, भरने का काम करता है, जिससे घाव जल्दी ठीक होता है। तो मेनली काम इसका यही है। इसका जो सबसे बढ़िया स्रोत है भोजन में लेने का, वो दोस्तों खट्टे पदार्थ होता है। खट्टे पदार्थ जैसे दही हो गया, उसके बाद दोस्तों दही के बाद हो गया आंवला हो गया, मतलब जितने भी खट्टे पदार्थ हैं आपके नज़र में, जो भी खट्टे पदार्थ आते हैं नज़र में, वो लिख देंगे और वो विटामिन C का दोस्तों क्या है, स्रोत होगा। अब सबसे ज़्यादा की बात किया जाए तो आंवला में पाया जाएगा, नींबू के रस में पाया जाएगा, इस समय विटामिन C होता है खट्टे पदार्थ में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन ऐसा विटामिन है जो कि दोस्तों दूध में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए कि विटामिन C जो ही है ये दूध में नहीं पाया जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं दूध में अगर थोड़ा भी आप खट्टे चीज़ डालेंगे तो वो फट जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों इसमें विटामिन C नहीं होता है। तो ये दोनों के बारे में समझ गए। इसके कमी से कौन सा रोग होगा, एस्कॉर्बिक रोग होगा। तो यही चीज़ें हैं। अब दोस्तों अब हम चलते हैं अब वसा में घुलनशील रोग के बारे में देख। वसा में घुलनशील जो 4 विटामिन है A, D, E, K, इसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों विटामिन A के बारे में चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों विटामिन A दोस्तों, अब कुछ लोग कहेंगे कि आप पहले B को देख लिए, C को देख लिया, अब A को देख रहे हैं। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि ये वर्गीकरण है, एक है जल में घुलने वाला, एक है वसा में घुलने वाला। तो जल में घुलने वाला BC है, जिसको देख चुके हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कहाँ, वसा में घुलनशील विटामिन A, और A के बारे में फिर देखेंगे, D के बारे में, फिर E के बारे में, फिर K के बारे में। तो दोस्तों हम आपको सीधा बता देते हैं कि विटामिन A होता क्या है। दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। ये क्या करता है, तो दोस्तों ये मुख्य रूप से आपको जो है एक किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो दोस्तों ये मुख्य रूप है इसका कि ये दोस्तों आपके इसके कमी से, विटामिन A की कमी से क्या होगा, तो दोस्तों ये नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस इसको हम लोग बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस इसको हम लोग बोलते हैं। ये होता है दोस्तों रतौंधी होता है, जिसमें आपको दोस्तों आंखें से दिखना बंद हो जाएगा, आंख में धुंधला दिखाई देने लगता है इस विटामिन की कमी से, किसके, A की कमी से। अब दोस्तों इसके साथ साथ और सारे चीज़ है जो ये आवश्यक करता है शरीर में, जैसे दोस्तों पोषक शरीर में ये हमारे त्वचा को, बाल को, नाखून को, दांत को में भी ये सब सहायक होता है, लेकिन मेन रूप से पूछेगा तो आँख के लिए होता है। अब इसमें दोस्तों आँख के लिए होता है जेरोफाइथाइलमस होता है, उसके बाद जीरोसिस कंडक्टिविटी होगा, आँख का बीमारी, उसके बाद होगा जीरोसिस कॉर्निया हो सकता है, उसके बाद दोस्तों होता है केरेटोमलेशिया होगा। तो समझ लीजिए दोस्तों जहाँ पे भी जीरोसिस लिखा होगा विटामिन A की कमी से होगा। तो क्या क्या देखें आप लोग कि जीरोसिस कॉर्निया होगा, क्या चीज़ होगा, जेरोसिस क्या होगा दोस्तों, कॉर्निया होगा, जीरोसिस कॉर्निया होगा इसके कमी से। और क्या हो सकता है, रतौंधी होगा, मैं बता ही दिया रतौंधी होगा, रतौंधी के अंदर में ही ये सब आ जाता है। किसी का कॉर्निया खराब हो जाएगा, तो किसी का दोस्तों यहाँ पे कंजक्टिविटी हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें होता है। तो आप लोग नाम लिख दीजिएगा आराम से।
इसका जो दोस्तों प्रमुख स्रोत है वो क्या क्या चीज़ें स्रोत में हो सकता है, तो गाजर इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरे फल सब्जियां है, ये सब है। उसके बाद दूध है, मक्खन है, मछली का दोस्तों यकृत का जो तेल होता है वो भी दोस्तों काफ़ी लाभदायक करेगा इसमें। तो ये सब चीज़ें विटामिन ए के लिए आवश्यक है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं विटामिन डी के तरफ, जिसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। अब देखिए दोस्तों, विटामिन डी से दोस्तों अस्थि रोग होगा, ऑस्टियोब्लास्ट होगा, ये सब दोस्तों जो होता है ये विटामिन डी के कमी से होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि सूखा रोग जिसको रिकेट्स बोलते हैं, और कहा जाए तो ऑस्टियोमलेशिया भी होगा। क्या क्या होगा हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। विटामिन डी के कारण के दोस्तों, विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होगा, विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होगा, तो ये दोस्तों रोग होगा वो होगा दोस्तों सूखा रोग, सूखा रोग होगा, सूखा रोग होगा दोस्तों विटामिन डी के कमी से। और एक होगा दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ, एक होता है साथियों ऑस्टियोमलेशिया। एक क्या होगा दोस्तों, ऑस्टियोमलेशिया होता है। जी हाँ दोस्तों, एक क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है, एक होगा सूखा रोग जिसको हम लोग रिकेट्स भी बोलते हैं। तो ये हो गया बीमारी। अब दोस्तों इसको ठीक कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों, जितने भी कैल्शियम वाले चीज़ होते हैं, जिसको जैसे दूध हो गया, दूध से भी कैल्शियम बनता है शरीर में। जो मछली का तेल होता है सबसे ज़्यादा, उसमें दोस्तों क्या होता है, विटामिन डी पाया जाता है, तो उससे ठीक होगा। और दोस्तों कैल्शियम की गोली से ठीक होगा, मतलब जहाँ से कैल्शियम आपको प्राप्त हो सके आप इसको ठीक कर सकते हैं। अगर दोस्तों विटामिन डी की कमी हो गया तो जोड़ों के दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, जोड़ों में सुन्न पड़ने लगेगा, जो जॉइंट्स है वो सब में। तो ये चीज़ें देख लिए, कमी क्या है, उसका स्रोत क्या होगा, तो स्रोत होगा अंडा, मछली, दूध, घी, दही, ये सब जो है दोस्तों क्या होगा, आपका विटामिन डी का स्रोत हो जाएगा। सबसे ज़्यादा स्रोत पूछेगा तो क्या आप लिखेंगे, दूध लिखेंगे। ये सब चीज़ें हैं, ये मछली, अंडे, ये सब जो है सूर्य के प्रकाश, कॉड लीवर, मछली का जो कॉड लीवर होता है उसमें दोस्तों पाया जाता है विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश आने वाला जो रोशनी है वो भी विटामिन डी देता है। तो ये सब दोस्तों क्या है, ये इसका स्रोत हो गया। अब दोस्तों हम चलते हैं विटामिन ई के तरफ। दोस्तों जो विटामिन यहाँ पे हम लोग, चलिए अब हम लोग देखते हैं विटामिन, हम लोग डी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों विटामिन क्या चीज़, ई के बारे में। विटामिन ई को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दोस्तों विटामिन ई को हम लोग अभी देखे हैं, यहाँ पे बोलते हैं टेकोफेरॉल। जी हाँ दोस्तों, टेकोफेरॉल, जी हाँ दोस्तों, टेकोफेरॉल इसको बोला जाता है। मैं यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ, टेकोफेरॉल बोलते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अब देखिए दोस्तों, नॉर्मल इसके कमी से क्या कौन सा रोग होता है, तो आप लोग जानते होंगे नॉर्मल इसके कमी से दोस्तों प्रजनन तंत्र में दोस्तों प्रॉब्लम होता है। मतलब जो प्रजनन करने का दोस्तों चीज़ें होता है उसमें दोस्तों रुकावट आ जाएगा। जैसे इसके कमी से स्त्रियां में बांझपन हो सकता है, पुरुष में दोस्तों इसके कमी से भी जो प्रजनन करने का शक्ति है वो नहीं हो पाएगा। मतलब इसको दोस्तों सीधा तौर पे आप लोग जानते हैं कि विटामिन ई के कारण दोस्तों बांझपन हो सकता है। और पुरुषों में दोस्तों क्या होगा, पुरुषों में जो शक्ति है, पुरुषत्व जो शक्ति है वो यहाँ से ख़त्म हो सकता है विटामिन ई के कमी होने से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। और इसके साथ साथ ये और क्या करता है मैं यहाँ पर बता दूँ, और यह दोस्तों प्राणियों के क्या करता है, यह कैंसर जैसी खतरनाक दोस्तों बीमारियों से भी बचाने का कार्य करता है। तो दोस्तों जो विटामिन ई है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो दोस्तों इसके कमी से आप बच्चे नहीं, कोई चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़ है कि ये जो है कैंसर वाले चीज़ों को दोस्तों मेंटेन करके रखता है, कैंसर से रोकने का काम करता है। अब दोस्तों विटामिन ई का दोस्तों स्रोत क्या होगा, इसका जो दोस्तों सोर्स क्या होगा, इसका जो दोस्तों सोर्स क्या होगा, तो जो स्रोत होगा विटामिन ई का दोस्तों ये होगा दोस्तों जितने भी आप अंकुरित सामान है लेंगे, जैसे मूंग हो गया, चना हो गया, ये सब के फुला के जो उसमें दाना दाना निकल जाता है, अंकुरन हो जाता है, वो वाले चीज़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। उसके बाद हरे पत्तेदार, उसके बाद दोस्तों है इसके जो कमी से रोग होगा, प्रजनन क्षमता में कमी होगा, मैंने पहले बताया। उसके बाद जो आपका दोस्तों जो आरबीसी है उसके विघटन होगा, मतलब उसको में कमी आएगा ए ई के कमी से। तो ये चीज़ें समझा दिए। अब दोस्तों हरे साग सब्जी इसमें लेना ज़रूरी है जिससे प्रजनन आपका जो सही होगा। उसके बाद अंकुरित दाने खाइए, सरसों का तेल, दूध, ये सब इसमें आवश्यक होता है। तो ये चीज़ें समझ गए क्या हो सकता है, क्या ज़रूरी है, नहीं है, समझ गए। चलिए अब चलते हैं विटामिन के तरफ। दोस्तों हमें इसको बोल रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा तो आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए विटामिन
विटामिन के बारे में। दोस्तों विटामिन के को हम लोग क्या बोलते हैं? तो दोस्तों विटामिन हम लोग के को क्या बोलते हैं अभी देखे हैं दोस्तों हम लोग इसको, जो दोस्तों है अभी विटामिन के को हम लोग क्या बोले हैं अभी हम लोग देखे हैं। आप लोग बताइए कमेंट करके, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ रहे कि विटामिन के का रासायनिक नाम बताइए। आप लोग इसको कमेंट करके बताइए, हम पूछ रहे हैं क्योंकि पहले हम इसी से स्टार्ट किए हैं, रासायनिक नाम से ही। तो दोस्तों जो विटामिन के है ये आपके शरीर में, इसके कमी से आपके शरीर में जो ब्लड है उसमें क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। रक्त के थक्का जो होना चाहिए वो दोस्तों क्या होगा, नहीं बन पाएगा। मतलब आपका जब कहीं पे कट फट जाता है, कहीं पे अगर कट फट अगर जाता है तो जो ब्लड है दोस्तों ये क्या होगा, ब्लड जो है नहीं रुकेगा। ब्लड दोस्तों क्या होगा, नहीं रुकेगा, ब्लड का थक्का नहीं बनेगा, तो आपका ब्लड जो शराब है वो होते रहेगा, जिससे दोस्तों क्या होगा, आपका रक्ताल्पता हो सकता है। तो ये भी चीज़ें हैं। अब जो दोस्तों विटामिन के है ये दोस्तों हमारे शरीर में इतना आवश्यक है कि अगर कहीं पे चोट फोट लग जाता है, कट फट जाता है, तो अगर क्षमता आपके ब्लड में अगर नहीं है थक्का जमाने का तो नहीं जम पाएगा ब्लड, और ब्लड थक्का नहीं जमेगा तो लगातार आपका ब्लड जो है कटे हुए स्थान से निकलते रहेगा। तो इसीलिए आवश्यक होता है कि विटामिन के हमारे शरीर में ब्लड का दोस्तों जो पावर है उसमें दोस्तों अगर कट जाता है कहीं पे, तो ये भी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए कि वो रक्त है एक समय तक थोड़ा बहकर और फिर क्लॉटिंग वहाँ पे हो जाए, जमा हो जाए, थक्का बन जाए, जिससे वो रक्त का स्राव जो है ना हो पाए, रक्त जो है बहना बंद हो जाए। तो ये चीज़ें होता है। अब देखिए दोस्तों ये जो होता है जो हमें वही बता दिए। अब ये दोस्तों होता है, तो दोस्तों एक रक्त में हमारा आप लोग जानते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन होता है। या दोस्तों क्या होता है रक्त में हमारा, रक्त में दोस्तों होता है प्रोथ्रोम्बिन। दोस्तों यही रक्त में जो होता है प्रोथ्रोम्बिन, जिसके कारण जो है विटामिन के दोस्तों क्या होता है, रक्त बनाने में सहायता होता है रक्त को, इसी प्रोथ्रोम्बिन के कारण। अगर दोस्तों ये शरीर में आपका अत्यधिक बढ़ जाएगा तो दोस्तों आपका रक्त क्लॉटिंग बहुत अत्यधिक हो जाएगा। अगर ये कम जाएगा स्तर तो आपका जो रक्त का जो थक्का बनने का जो क्षमता है वो दोस्तों कम हो जाएगा। इसलिए एक नॉर्मल स्थिति में प्रोथ्रोम्बिन को रहना चाहिए, जो दोस्तों विटामिन के से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें समझ गए। अब दोस्तों इसके लिए कौन से भोज्य पदार्थ है जिसको लेने से आपको सही हो जाएगा? तो दोस्तों हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे साग वगैरह हो गया, ये सब हो गया, तो ये सब आप ले सकते हैं। सोयाबीन, फूल गोभी, उसके बाद दोस्तों है गेहूं की भूसी, फूल गोभी, गेहूं की भूसी जो होता है दोस्तों वो आपके रक्त को दोस्तों थक्का बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेकिन रक्त के जो गेहूं की भूसी वो खाता कौन है, नहीं खाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ लीजिए कि जो विटामिन के है ये आप जितने हरे पत्तेदार सब्जियां लेंगे, सोयाबीन, अंकुरित गेहूं, दोस्तों जो अंकुरित गेहूं होता है ना, गेहूं दोस्तों उस गेहूं को दोस्तों आप अंकुरित करके उसको भिगो देंगे पानी में, अंकुरन हो जाएगा, वो लेंगे तो आपका जो अगर रक्त में क्लॉटिंग अगर बहुत ज़्यादा होता होगा, रक्त अगर दोस्तों आपका स्राव बहुत अत्यधिक होता होगा कटने पे, तो समझिए आपके अंदर विटामिन के की कमी है। तो इसको पूर्ति करने के लिए आप गेहूँ को क्या करें, भिगो कर और उसका जो अंकुरन हो जाए तो उसको खाएँ। तो ये चीज़ें होता है, हरे फल सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं, जिससे रक्त का दोस्तों जो क्लॉटिंग जो थक्का बनने का क्षमता है वो बढ़ेगा, यानी प्रोथ्रोम्बिन बढ़ेगा तो रक्त का थक्का बनने का भी चांसेस बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें था दोस्तों विटामिन के बारे में, रासायनिक नाम भी बता दिए, सबका होता क्या है, क्या चीज़ें हैं डिटेल में बता दिए। आप बताइए कमेंट करके कि ऐसा वीडियो अगर आए डेली हर एक क्वेश्चन के बारे में तो आपको कैसे लगता है। अगर अच्छा लगता है कमेंट कीजिए, नहीं अच्छा लगेगा तो लिख दीजिएगा, जिससे हम टाइम क्यों बर्बाद करेंगे, आपको अलग जैसे वीडियो आता था वैसे वीडियो बनाकर देते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार। हाँ दोस्तों मैं एक बात बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है दो टाइप से पूछेगा। एक पूछेगा कि विटामिन का वर्गीकरण लिखे और एक विटामिन का वर्गीकरण करें, विटामिन ए का या कुछ का। तो आप लोग वहाँ से हम बता ही दिए हैं कि किसके बारे में क्या होता है, क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो सब चीज़ लिख दीजिएगा किसी विटामिन के बारे में। अगर सीधा 10 नंबर में पूछ दिया कि विभिन्न विटामिनों का वर्गीकरण करें डिटेल में, तो आपको कमी के कारण होने वाला रोग, उसमें होता क्या है, क्या लेना चाहिए खाने में, सारे चीज़ आप लिख दीजिएगा, रासायनिक नाम लिख दीजिएगा, वसा में घुलनशील अलग, जल में घुलनशील अलग, एक साइड करके सभी डिटेल में लिख दीजिएगा, आपको 10 नंबर मिल जाएगा। मैं एक बात बता देता हूं दोस्तों, सभी विटामिन में एक चीज़ कॉमन है, सिर्फ विटामिन सी को छोड़कर दोस्तों सभी विटामिन में आप दूध, दही, अंडे और हरे फल फूल सब्जी ये सब लिख देंगे भोजन में, स्रोत में, तो सब में सही हो जाएगा। सिर्फ विटामिन सी में नहीं लिखेगा, क्योंकि विटामिन सी दोस्तों नींबू हो गया, संतरा हो गया, दही हो गया, सिर्फ खट्टे पदार्थों से ही प्राप्त होता है। तो वहाँ पर आप लिखेंगे हरे फल सब्जी फूल, ये सब तो गलत हो जाएगा, ये चीज़ होता है।
या मछली लिख देंगे तो भी गलत होगा। मछली में विटामिन सी खट्टा पाया जाता है, नहीं पाया जाता, तो ये सब चीज़ें हैं। बाद बाकी सब में लिख देंगे तो चलेगा। विटामिन ई प्रजनन की शक्ति के लिए अंकुरन चीज़ें हैं, चना है, मूंग है, ये सब अंकुरन खाना चाहिए। तो विटामिन ए के लिए ये, विटामिन ई के लिए वो हो गया। विटामिन के लिए पूछेगा तो हरे फल सब्जी या गेहूं का भिगो कर, तो ये सब चीज़ें हैं हम बता दिए। फिलहाल आप समझदार होंगे तो अपने स्तर से लिख लेंगे अच्छे से। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।